इस सरकार दी सीरियसनेस किसानों प्रति नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। हम खुले मन से तैयार हैं। किसानों का कूच, दिल्ली के पसीने रहे छूट। किसानों का अल्टीमेटम, मेरी दिल्ली फिर होगी बंधक। सरकार किसान में नहीं बनी बात, अब अन्नदाता करेंगे संग्राम। देश के दिल पर अन्नदाता का आक्रमण। मेन एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा है। किसान नहीं मानेंगे, ये साफ हो गया है। किसान दिल्ली की ओर आगे बढ़ेंगे, ये भी साफ हो गया है। और अन्नदाता एक बार फिर दिल्ली को जाम करेंगे, ये भी साफ हो गया है। दिल्ली एक बार फिर उस दोराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ केंद्र सरकार है जो किसानों को मनाने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी ओर वो किसान हैं जो एक बार फिर अपने ट्रैक्टर से दिल्ली के अमन चैन को रौंदने की तैयारी में हैं। सरकार के पास कोई प्रस्ताव है भी नहीं, ठीक है। वो सिर्फ केवल समय निकालना चाहती है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है भी मंत्रियों से हम बातचीत लंबी करें और कोई ना कोई हमारे पक्ष में निर्णय आए, और हमें कुछ ऐसा लगा नहीं मीटिंग में। चंडीगढ़ में सरकार और संगठन के बीच 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक बेनतीजा रही। बैठक के बाद किसान नेता सामने आए और फिर जो उनका रुख था वो ये बताने वाला था कि दिल्ली एक बार फिर मुश्किल में है। किसानों ने सरकार के रवैये को जिद्दी बताया तो किसान नेताओं ने अल्टीमेटम देते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसानों ने सरकार के मन में खोट बताया तो वो एमएसपी की मांग पर भी अड़े रहे। किसान और सरकार के बीच कुछ बातों पर बात भी बनी, लेकिन किसान अपनी हर मांग मंगवाना चाहते हैं। मानो वो ये तय कर चुके हैं कि आंदोलन तो होकर ही रहेगा। सूत्रों के मुताबिक जिन बातों पर किसान और सरकार के बीच सहमति बनी है वो भी जान लीजिए। आंदोलन के दौरान किसानों और युवाओं पर दर्ज केस वापस होंगे। लखीमपुर खीरी की घटना में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और बिजली एक्ट 2020 को रद्द भी किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से बात की और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन किसान संगठन के नेता थे जो कुछ भी मानने को तैयार नहीं। देश के किसान की कर्ज मुक्ति के ऊपर सरकार सीरियस नहीं है, लेकिन दूसरे पासे कारपोरेट का 14.5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने माफ किया। अगर ये किया है तो फिर इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार की सीरियसनेस किसानों प्रति नहीं है। आप क्या प्रोग्राम है आपका, दिल्ली जाएंगे कब? देखिए एसके बहुत बड़ा है, सारे बैठ के चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक गल जरूर है कि मेरी राय है कि असी मतलब कल नूं अगे बढ़ांगे। किसान अपनी उन मांगों पर अड़े हैं जिनसे एक बार फिर सरकार और अन्नदाता के बीच संग्राम छिड़ना तय है। हालांकि सरकार की तरफ से यही जाहिर किया जा रहा है कि किसानों के साथ बातचीत से ही हल निकलेगा, जिसकी वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं, और ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया। अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है, और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढें। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। हम खुले मन से तैयार हैं। दिल्ली को ऐसे किसी भी प्रदर्शन से अब आज़ादी चाहिए। दिल्ली का दम घुटता है जब उसके रास्तों पर पहरा लगता है, जब उसके सीने पर पुलिस की कीलें गड़ती हैं, बैरिगेटिंग लगती है,
किसानों का ये बवाल और विरोध पुराना है, तो ऐसे में अब दिल्ली और पूरी एनसीआर तो यही बोल रही है कि हमें बख्श दो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो दूसरी तरफ किसान नेताओं पर सरकार का एक्शन लगातार अब देखने को मिल रहा है। किसान नेताओं के एक्स अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। किसान नेता सरवन सिंह के अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। रमन मान के भी अकाउंट पर रोक लगाई गई है। सुरजीत सिंह फूल के एक्स खाते पर भी रोक लगा दी गई है। तो लगातार एक तरफ किसान जो है वो सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी एक के बाद एक एक्शन ले रही है। किसान नेताओं पर सरकार का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। जुट रहे किसान, सिंघू बॉर्डर पर घमासान। बॉर्डर पर कटीले तार, किसानों का आर पार। पुलिस की तैयारी पूरी, चप्पे चप्पे पर निगरानी। ड्रोन से पैनी नजर, ट्रैफिक पर आज बड़ा असर। किसानों का जमावड़ा, 5000 जवानों की सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली की सारी सीमाएं सील, जाम का डर, दिल्ली बंधक और हर तरफ अन्नदाताओं के आंदोलन की दहशत। दिल्ली में एक बार फिर किसान और पुलिस सामने सामने हैं। एक बार फिर दिल्ली के सीने में कीलों की कतार को गाढ़ा जा रहा है। कटीले तार लगाए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग से रास्ता रोका गया है। तो किसान भी मानो तैयार हैं एक बड़ी जंग लड़ने के लिए। 2000 ट्रैक्टर से किसान आ रहे हैं। 25,000 किसान दिल्ली में एंट्री को तैयार हैं। तो किसान अपने साथ 6 महीने का राशन भी लेकर आ रहे हैं। यानी ये तय है कि अगर सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बनी तो इस बार का आंदोलन भी लंबा चलेगा। हमने दो टूक साहब कहा था, आप सिर्फ ये ऐलान कर दो कि जो एमएसपी आप तय करते हो उसकी गारंटी ले लो आप। तो उन्होंने बोल बोल जवाब दिया कि हम वहाँ से बात करेंगे, स्टेट से पूछेंगे। ये सब टालने वाली बात थी। वो चाहते आंदोलन टालना। हमने साफ कर दिया, एमएसपी हमारी जरूरत है, न्यूनतम प्राइस हम चाहते हैं। अगर ये नहीं मिला हम लड़ेंगे। तो कल हमारा फिर ये तय हुआ कि कल 10 बजे किसान से मार्च करेंगे। दिल्ली में जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, उसके बाद से दिल्ली के कई इलाकों में लंबा जाम लगने लगा है। किसानों को दिल्ली में प्रवेश से पहले सीमा पर रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पिछली बार से भी ज्यादा तैयारी की है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, कापासेड़ा बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली नोएडा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि पिछली बार का आंदोलन उसे आज भी याद है। तो पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। किसानों की हर हलचल पर पुलिस की नजर है। तो किसानों से बेनतीजा रही सरकार की बातचीत से इतना तय है कि दिल्ली के लिए आज का दिन बेहद भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।